सो वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट टॉपिक। जो हम लोग पढ़ने वाले थे इस बार, उसमें हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को देखने वाले थे। इसमें हम लोग सब रिएक्शन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 4-5 रिएक्शन है, उसको ख़त्म कर देंगे। एक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। बहुत ईजी रिएक्शन है, जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से आप लोग बुक खोल के रखिएगा सामने और एक बार आप लोग अच्छे से रीड ओवर कर लीजिएगा उसको। बहुत ही ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए 2.1.3 हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे। पहले एक बार मेटल कार्बोनेट को, किसको करेंगे? मेटल कार्बोनेट को, और उसके बाद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहला बात आप लोग एक चीज़ समझिए, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या अंतर होता है। पहले हम लोग समझेंगे मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट मीन्स मेटल रहेगा, कार्बन रहेगा, ठीक है। मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन रहेगा। कार्बोनेट, ओके, कार्बन ऑक्सीजन, और मेटल है तो मेटल रहेगा। और वही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स मेटल रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, कार्बोनेट मीन्स कार्बन रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। बस यही अंतर है दोनों में, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? एसिड के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब ए का जो रिएक्शन दिया हुआ है Na2CO3, ये एक है मेटल कार्बोनेट, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेटल Na2 है, C कार्बन है और O ऑक्सीजन है, ठीक है। उसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके साथ हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? NaCl फॉर्म हो रहा है। NaCl मीन्स सॉल्ट हो गया, प्लस H2O प्लस CO2 मीन्स हम लोग को इससे क्या पता चला कि जब भी हम लोग मेटल कार्बोनेट को HCl मीन्स एसिड के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट। NaCl इज अ सॉल्ट, प्लस H2O मीन्स वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। और वही सेम चीज़ हम लोग करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए NaHCO3 हो जाएगा। देखिए इसमें मेटल Na है, H हाइड्रोजन है, कार्बोनेट CO3, ओके, प्लस HCl ले लिए हम लोग, ठीक है। क्या ले लिए? HCl ले लिए। तो देखिए इसमें भी सेम फॉर्मेशन होगा, सेम प्रोडक्ट विल फॉर्म। क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। अगर आपको कोई पूछ ले व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, तो आवर आंसर विल बी इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। बहुत ही ईजी तरीका से समझ में आ गया। अब हम लोग दो केस देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग दो केसेस देखेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? लाइम वाटर लेंगे। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। लाइम वाटर लिए CaOH2। इसमें अब हम लोग पास कर रहे हैं CO2। इसको थोड़ा सा अलग करके पढ़िए, टॉपिक से रिलेट नहीं करिए, फिर बाद में समझ में आएगा कैसे टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन पहले एक जनरल स्टडी कर रहे हैं हम लोग। CaOH2 लिए हम लोग। क्या लिए? CaOH2। इसके साथ हम लोग क्या रिएक्ट करा है? CO2 को। तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है? देखिए CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O। पहले हम लोग CaOH2 लिए, प्लस उसमें CO2 को रिएक्ट करवाए, मीन्स पास करवाए लाइम वाटर में, तो फॉर्म करेगा CaCO3 प्लस H2O। अब देखिए आप लोग देख सकते हैं CaCO3 के नीचे वाइट प्रिसिपिटेट लिखा हुआ है। पहले प्रिसिपिटेशन का मतलब समझिए। प्रिसिपिटेशन मीन्स होता है अगर आप लोग पानी में कोई चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं, अगर वो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होके नीचे जमा रह जाता है, मीन्स आप पानी में मान लीजिए पत्थर डाल दिए, तो पत्थर मीन्स स्टोन विल नॉट डिज़ोल्व इन द वाटर, ओके। तो यहाँ पे स्टोन क्या हो गया? हमारा प्रिसिपिटेशन हो गया। तो उसी तरह CaCO3 भी प्रिसिपिटेशन हो गया, और इसका कलर क्या है? वाइट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वाइट प्रिसिपिटेशन। सो इजी। अब देखिए वही हम लोग CaCO3 जो फॉर्म हुआ उसको फिर से हम लोग CO2 के साथ पास किए, ठीक है। CaCO3 प्लस H2O फॉर्म हुआ, उसको फिर से हम लोग CO2 के फॉर्म किए। तो अब जो हम लोग का प्रोडक्ट बना CaHCO3 ये हम लोग का प्रिसिपिटेशन नहीं है, ये हम लोग का है सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे CaOH2 प्लस CO2 को ऐसे बनाना है कि वो प्रिसिपिटेशन नहीं फॉर्म करे, दैट विल फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, तो हम लोग दोनों रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। बहुत इजी रिएक्शन है, चलिए समझ में आया। तो हम लोग इससे क्या समझे? मेन व्हेन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बहुत इजी रिएक्शन है।
अब नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लोग देखें, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर, ये आपका सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आप रियल लाइफ से भी आप इसको जोड़ के पढ़ सकते हैं। मीन्स अगर ये वाला रिएक्शन हम लोग अगर समझ जाते हैं तो इससे हम लोग को एक चीज़ पता चलेगा कि हम लोग का रियल लाइफ में इस रिएक्शन का कितना हेल्प होता है। हर चीज़ को आप कोशिश किया रियल लाइफ के साथ जोड़ने में। अगर साइंस को आप लोग रिलेट कर लेते हैं आपका डेली लाइफ के साथ, देन नथिंग इज़ मोर फेवरेबल देन दैट। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से रिएक्शन को समझते हैं। एसिड लिए, ठीक है, एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं बहुत इजी चीज़ है। जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर। वेन एवर वी रिएक्ट एसिड प्लस बेस, क्या लेते हैं, एसिड लिए और बेस लिए। वेन एवर वी रिएक्ट एसिड एंड बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? The reaction between an acid and a base to give salt and water is known as neutralization reaction। मतलब जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं उससे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बोले, आपको बात तो बोल दिए स्टार्टिंग में कि इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ डे टू डे लाइफ। तो कैसे हम लोग का रियल लाइफ से ये रिलेट है, तो देखिए जब हम लोग को एसिडिटी होता है तो उससे क्या होता है, हम लोग का स्टोमक में पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो देखिए उसमें क्या होता है कि हम लोग का पेट में ऑलरेडी एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl जो रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी देयर इज़ इन आवर स्टोमक। ओके, उससे क्या होता है कि जो हमारा फूड डाइजेशन होता है, इसको हम लोग और आगे चल के पढ़ेंगे इस चीज़ को, लेकिन एक बार रिएक्शन के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। जब भी स्टोमक में डाइजेशन होता है तो वो HCl अगर नहीं रहेगा पेट में तो उसको डाइजेशन नहीं हो पाएगा, हम लोग का खाना पच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है देखिए, तो जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, मीन्स एसिड का मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा हो गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी हो गया तो इससे क्या होगा, हम लोग का तबीयत खराब होने लगता है, पेट दर्द करने लगता है, वी फील इरिटेशन, वी फील पेन इन आवर स्टोमक। ओके, तो इससे बचने का क्या उपाय है, तो हम लोग बेस ले लेंगे। अगर हम लोग बेस खा लिए, बेस का एग्जांपल आप लोग डेली लाइफ से उठा सकते हैं। बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा रहता है, खाने में मम्मी डालती है, वो बेकिंग सोडा जो रहता है वो एक बेस हो गया। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस, पेट में ऑलरेडी एसिड है, हम लोग बेस खा लिए तो एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड का मात्रा ख़त्म हो गया, जो ज़्यादा था वो मर गया और जितना तो ज़रूरत है वो तो रहेगा ही, अदरवाइज फर्दर डाइजेशन में इट विल नॉट हेल्प। तो हम लोग को बहुत इजीली समझ में आएगा कि कैसे हम लोग का एसिडिटी से हम लोग बच सकते हैं। और जो इनो का एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, इनो जो हम लोग खाते हैं, इनो इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। कैसे होता है आप समझ गए, तो क्योंकि एसिडिटी होता है तो हम लोग बेस लेते हैं, तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बना के उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मीन्स ख़त्म कर देता है। तो एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चलिए अब हम लोग एक लास्ट रिएक्शन देखेंगे। हाँ, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट रिएक्शन है, बहुत ही ईजी है, उसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही छोटा भाई है। ठीक है, क्या है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड मीन्स एक मेटल रहेगा, उसके साथ ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन के फॉर्म में रहेगा, मेटल और ऑक्सीजन का कंपाउंड रहेगा। उसको अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं या फिर हम लोग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं या फिर बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वही में दोनों हम लोग का रिएक्शन कवर हो गया। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड या फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक एसिड विद बेस। अगर हम लोग मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं या फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें भी प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो क्या इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे? नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको क्यों बोलते थे, क्योंकि एसिड और बेस मिलके एसिड का जो एक्स्ट्रा इफेक्ट था उसको ख़त्म कर देता था। अब कहीं पे अगर बेस ज़्यादा है तो अगर हम लोग उसमें एसिड मिला देंगे तो उसमें बेस का इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, तो उससे क्या होगा, वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट विल बी सेम। मेटेलिक ऑक्साइड लेंगे प्लस एसिड लेंगे या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेंगे, उसके साथ हम लोग अगर बेस लेते हैं तो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब को आप लोग डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर आप लोग को नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू गाइज। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहे तो आई विल क्लियर, इट विल बी प्रॉमिस टू यू। ओके, थैंक यू गाइज। फॉर नाउ वी विल कम सून विथ द नेक्स्ट वीडियो। बाय।